उत्तर प्रदेश के बदायूं के क्षेत्र में भाजपा परिवार सदस्यता अभियान चलाया गया। जगह होली तराहा बदायूं अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत आस पड़ोस के लोग हुए शामिल। लोगों ने भाजपा के एक नंबर पर कॉल लगाकर अपनी सदस्यता ग्रहण की। वहीं राज्य मंत्री महेशचंद्र गुप्ता ने कहा कि मोदी जी की सरकार में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। 2022 में फिर से 350 के पार अब की बार भाजपा सरकार को उन्होंने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। वहां पर कार्यकर्ताओं में मौजूद रहे। साथ ही मंत्री महेशचंद्र गुप्ता, विधायक एवं राज्य मंत्री दीपमाला गोयल, नगर पालिका चेयरमैन सौरभ साहू, नगर मंत्री भाजपा महेश साहू, समाज सेवक सैयद मोहम्मद आदिल, नगर अध्यक्ष सलीम हलचल, जिला उपाध्यक्ष अफजाल पहलवान, इस्लाम अली, अहमद शान, मुकीम खां, शाहिद हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अकबर खान, शकलैन खान, नदीम अहमद, नगर कार्यालय प्रभारी दानिश सिद्दीकी, कार्य समिति सदस्य मुसीर अहमद, फैजान हुसैन, जीसान, आसिफ अली, आसिक अली समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट रवि साहू, नीरा इससे विलय, विशारतगंज क्षेत्र। सरधना स्थित चमत्कारी शक्तियों से संपन्न विश्व प्रसिद्ध चर्च हर वर्ष विश्व भर से विभिन्न जाति धर्मों के हजारों लाखों लोग ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर माता मरियम के दर्शनों को इस चमत्कारी चर्च में आते हैं। माता मरियम और प्रभु यीशु के चमत्कारों से प्रभावित होकर भारतीय इतिहास की ताकतवर मुस्लिम महिला बेगम यूहन्ना समरू ने कराया था इस विशाल, खूबसूरत और भव्य चर्च का निर्माण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद का है, जहां पर ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेरठ जनपद की धरती पर एक ऐसा चमत्कारी चर्च मौजूद है, जहां पर हर वर्ष विश्व भर से विभिन्न जाति धर्मों के हजारों लाखों लोग ऊंच नीच का भेदभाव बुलाकर माता मरियम और प्रभु यीशु के दर्शनों को आते हैं। सरधना शहर में स्थित इस विशाल, खूबसूरत और भव्य चर्च का निर्माण भारतीय इतिहास की ताकतवर मुस्लिम महिलाओं में शुमार महारानी बेगम यूहन्ना समरू ने कराया। बेगम का मुस्लिम नाम फरजाना और क्रिश्चियन नाम यूहन्ना था। इनके पति का नाम वॉल्टर रेनार्ड उर्फ समरू था। बेगम को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को चलाने में महारत हासिल थी। देश और विदेश के अनेकों ऐतिहासिक दस्तावेजों में बेगम की ताकत और उनकी शान के बारे में लिखा गया है। ताकतवर होने के साथ साथ वे बहुत ही खूबसूरत, मधुर व्यवहारी, होशियार, ईमानदार, एक नेकदिल और रहमदिल इंसान थी और हर धर्म के लोगों की दिल से सहायता करती थी। अरब से जुड़ी हुई इन महान बेगम की शादी क्रिश्चियन परिवार में हुई थी। बेगम ने ईसाई धर्म को पूरे मन के साथ अपना लिया था। हिंदुस्तान की अनेक भाषाओं और फारसी भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। बेगम के माता पिता हिंदुस्तान में स्थायी रूप से रहने लगे थे। बेगम ने हिंदुस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए जीवन भर कार्य किया। उनको माता मरियम और प्रभु यीशु पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। माता मरियम और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से उनके जीवन और युद्ध के दौरान आई सभी परेशानियाँ, विपदाओं आदि का प्रभाव चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया। बेगम व उनके पति ने परमेश्वर के चमत्कारों से प्रभावित होकर लोगों के उद्धार के लिए एक विशाल और भव्य चर्च बनाने का संकल्प लिया। पति की मृत्यु के उपरांत बेगम ने कुशल वास्तुकारों की मदद से सरधना में एक विशाल, खूबसूरत और भव्य चर्च का निर्माण करवाया। चर्च के निर्माण में देश विदेश के ईसाई धर्म के शीर्ष विद्वानों, इंजीनियरों आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया गया। चर्च में माता मरियम की अद्भुत तस्वीर है, जिसको अनेकों विश्व प्रसिद्ध संतों और चमत्कारी शक्तियों से संपन्न किया गया है। चर्च की चमत्कारी शक्तियों के बारे में चर्च के फादर शासन बाबू बताते कि सच्चे मन से जो कोई माता मरियम
और प्रभु यीशु के इस पवित्र चर्च में आता है उसकी सब इच्छा पूर्ण होती है। कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण स्वयं चर्च के चमत्कारों के बारे में बताते हैं। चर्च के सेवक सैमुअल अल्बर्ट जी बताते हैं कि पिछले लगभग 17 वर्षों से चर्च की सेवा कर रहे हैं। बताया गया कि यह एक प्राचीन विश्व प्रसिद्ध चर्च है और इसमें लाइलाज बीमारियों को चमत्कारिक रूप से दूर होते देखा गया है, जिसके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। यह चर्च विश्व में ईसाइयों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। चर्च के परिसर में सरधना के इतिहास पर छोटी सी पुस्तक को पढ़ना और चर्च के पास में स्थित महारानी के राजमहल को देखना हर किसी को रोमांचित करता है। सैटेलाइट से देखने पर यह चर्च ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह क्रॉस के रूप में दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विशेष कवरेज, विवेक जैन, बागपत।